वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं पटवारी चयन परीक्षा 2023 26 मार्च के सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस आंसर, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट दोनों के क्वेश्चंस हम का एनालिसिस करने वाले हैं। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए देखते हैं हम कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था है इसका जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद में किया गया है। तो क्या गया है, अनुच्छेद 204 तीसरा लगा 243 ओ तक। कहाँ तक? ओ तक। तो आप बिल्कुल याद रखेंगे अनुच्छेद कौन सा हमारा, अनुच्छेद है 243। फिर अगला प्रश्न है, HTML में एल का अर्थ क्या होता है। किसमें? HTML में अर्थ का क्या अर्थ, एल का क्या अर्थ होता है। तो एल का अर्थ होता है लैंग्वेज। क्या होता है? लैंग्वेज। और अगर HTML का पूरा फुल फॉर्म पूछे तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये प्रश्न ना 3 बार पूछा जा चुका है, मतलब ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। और ये जो फर्स्ट शिफ्ट का हम देख रहे हैं, फिर सेकंड शिफ्ट का भी देखेंगे साथ के साथ ही। अगला हमारा, मंगू भाई पटेल मध्य प्रदेश के किस क्रम के राज्यपाल हैं। तो वे 19वें क्रम के राज्यपाल है। किस क्रम के? 19वें क्रम के। अगला हमारा, HIV वायरस किस सेल को नष्ट कर देता है। तो टी सेल्स को। किसको? टी सेल्स को नष्ट कर देता है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। फिर अगला है हमारा, भीमबेटका में कितने शैलाश्रय हैं। तो शैलाश्रय यानी दोस्तों रॉक शेल्टर्स, यानी कि गुफाएं जहां पर पहले से लोग रहते थे, आदिमानव। तो प्रश्न है, भीमबेटका में कितने शैलाश्रय हैं। तो टोटल वहां पर 600 शैलाश्रय हैं जहां पर आदिमानव रहा करते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा हिंदी का, मिट्टी की बारात किसकी रचना है। जो मिट्टी की बारात है ये किसकी रचना है। तो रचना है हमारे शिव मंगल सिंह सुमन की। अगला क्वेश्चन है, फेमा का फुल फॉर्म क्या है। कौन सा? जो हमारा फेमा होता है इसका फुल फॉर्म क्या है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा का ये फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी की स्थापना कब की गई थी। तो ये प्रश्न पिछली बार पूछा जा चुका है, फिर से रिपीट हो गया है कि सेबी की स्थापना कब हुई थी। तो वो हुई थी 12 अप्रैल 1992। कब? 12 अप्रैल 1992 को सेबी की स्थापना की गई थी। और सेबी का फुल फॉर्म पूछे तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी का फुल फॉर्म है। अगला है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो वो है परम 8000। कौन सा है? परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, नागपुर का अधिग्रहण कब किया गया था। तो किया गया था 1854 में। कब? 1854 में नागपुर का अधिग्रहण किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले की साक्षरता सर्वाधिक है। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले पूछ लिया पुरानी शिफ्ट में। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है हमारा जबलपुर जिला। कितना? जबलपुर जिला। टोटल लगभग 81% के समथिंग यहाँ पर साक्षरता दर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जबलपुर जिला। अगला है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो वो है हमारी नर्मदा नदी, या माँ नर्मदा नदी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि हम मध्य प्रदेश की क्या है, जीवनदायिनी है। टोटल लेंथ की हम बात करें तो 1312 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश में कितनी? 1077। फिर अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कौन सी नदी नहीं बहती है। तो दोस्तों, विकल्प के अनुसार दामोदर नदी हमारे मध्य प्रदेश में नहीं बहती है। तो मध्य प्रदेश की कौन सी नदी, मध्य प्रदेश में कौन सी नदी नहीं बहती है। तो वह हमारा करेक्ट आंसर दामोदर नदी। अगला है, कांजीरंगा नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा असम राज्य में। कहां पर? असम राज्य में। अगला दोस्तों, रोग से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए थे, हालांकि क्लियर क्वेश्चंस नहीं आए हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा सभ्यता में खुदाई के दौरान क्या निकला था। तो जब हड़प्पा सभ्यता में खुदाई हुई तो वहां पर मनके निकले, फिर मुहर निकली, बाट निकले, पत्थर के फलक निकले, पकी हुई ईंट निकली। तो हड़प्पा सभ्यता में हमें क्या क्या मिला था? मुहरें, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें। फिर दोस्तों, विटामिन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो आप सभी को बता दूं मैं कि प्रत्येक विटामिन का वैज्ञानिक नाम हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। जैसा कि विटामिन ए का रेटिनॉल होता है, ऐसे सारे ही उनके वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम पूछे जा रहे हैं। तो आप उनको जरूर पढ़ लें। तो विटामिन संबंधित प्रश्न यही पूछा गया था। फिर अगला है, बेहर असलर पत्थर से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो बेहर असलर संबंधित प्रश्न भी पूछा गया था परीक्षा में। अगला दोस्तों, बांध से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। किससे? बांध से संबंधित प्रश्न भी पूछा गया था। हमारे मध्य प्रदेश में प्रमुख प्रमुख बांध है, उनको पढ़ लीजिएगा आप और पूरे भारत की देख लेना। फिर अगला है हमारा, भोपाल की मस्जिद कौन से नंबर की है। तो अभी प्रश्न को समझ में नहीं आ रहा है, भोपाल की मस्जिद कौन से नंबर की है। तो इसका करेक्ट आंसर है पहले नंबर की। फिर अगला, खेलो इंडिया स्कीम को कितने सालों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। तो करेक्ट आंसर है 4 सालों के लिए। कितने सालों के लिए? खेलो इंडिया को 4 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। फिर अगला है, अमेरिका शनि के चंद्रमा टाइटन पर उपग्रह भेजने का मिशन कब तक पूरा करेगा। तो करेगा 2027 में। तो दोस्तों, जिस प्रकार पृथ्वी का जो उपग्रह वो है, कौन है? वो हमारा चंद्रमा है, चंदा मामा। ऐसे जो हमारा शनि ग्रह है, इसका उपग्रह क्या है? वो है टाइटन। क्या नाम है उसका? टाइटन। तो टाइटन के ऊपर एक मिशन भेजने वाला है कौन? अमेरिका, यानी कि नासा इनका। तो कब तक भेजेगा? 2027 में भेजेगा।
अगला है वैदिक काल में सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो हमारे तांबे का प्रयोग किया गया था। किसका? तांबे का। तो वैदिक काल में सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग हुआ है? तांबा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है मेहर माता मंदिर किसको समर्पित है, जो हमारे सतना जिले में पड़ता है मेहर माता मंदिर, किसको समर्पित है? तो ये शारदा माता को समर्पित है, यानी कि शारदा माता को। अगला है अलाउद्दीन खां का संबंध कहाँ से है, तो वो मेहर सतना से ही है। कहाँ से? मेहर सतना से। तो शारदा भवानी मंदिर या मेहर मंदिर भी हमारा वही है मेहर में, और अलाउद्दीन खां का संबंध वो भी मेहर सतना से है। अगला प्रश्न है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं, तो जो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाए बल को क्या कहते हैं? उसको दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दाब, यानी कि प्रेशर। अगला है हमारा हड़प्पा की खोज किसने करी थी, जो हड़प्पा है इसकी खोज किसने करी थी, तो इसकी खोज करी थी दयाराम साहनी जी ने। किसने? दयाराम साहनी ने। फिर अगला है भारत का सबसे पुराना सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है परम 8000। कौन सा है? परम 8000। तो अगर पूछ ले कि भारत का सबसे सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वो भी हमारा परम 8000 है, और सबसे पुराना सुपर कंप्यूटर है तो वो भी हमारा परम 8000 ही होने वाला है। अगला अगला है हमारा ईएमआई में ई का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। क्या है? इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो ई का मतलब हो जाएगा इक्विटेड। क्या हो जाएगा? इक्विटेड। और पूरा फुल फॉर्म पूछे तो इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला हमारा हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, तो वो था लोथल। कौन सा था? लोथल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि सिरका का रासायनिक नाम क्या है, तो वो है एसिटिक एसिड। क्या है? सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिडिटी किसके कारण होती है, कौन सी एसिडिटी जो पेट रोग में ये किसके कारण होता है, तो अधिक मसालेदार भोजन, काफ़ी अधिक खाने और कम फाइबर वाला आहार खाने से हमें क्या हो जाता है? एसिडिटी हो जाता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर कौन सा विटामिन संश्लेषित करता है, तो विटामिन डी को संश्लेषित करता है। किसको? विटामिन डी को। तो मानव शरीर कौन सा विटामिन संश्लेषित करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएफसी को फ्रिज में डालना क्यों बंद कर दिया गया है, तो जो हमारा जो सीएफसी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अब इसका इस्तेमाल फ्रिज में होना बंद हो गया, क्यों कर दिया गया है? तो दोस्तों जो हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ओजोन परत O3 का संरक्षण करती है। क्या है? संरक्षण नहीं, शरण करती। क्या करती है? संरक्षण यानी बचाव होता है। क्या करती है? शरण करती है, यानी उसको क्षति पहुंचाती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी का फुल फॉर्म है, और ओजोन को हम किससे दर्शाते हैं? O3 से। कहाँ से? O3 है ओजोन का वो है इंडिकेटर। फिर अगला प्रश्न है सूर्य की रोशनी से हमारे शरीर को क्या मिलता है, तो मिलता है विटामिन डी। क्या मिलता है? विटामिन डी। अगला प्रश्न है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के किस दिशा में है, तो दक्षिण दिशा में है। कहाँ पर? दक्षिण दिशा में। तो दोस्तों ये हमारा विंध्याचल पर्वत हो गया, फिर ये हमारी नर्मदा हो गई, और फिर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला हो गई। तो आप देख सकते हैं इस हिसाब से दक्षिण ही रहने वाला है, तो करेक्ट आंसर हमारा दक्षिण है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा के किस दिशा में, तो करेक्ट आंसर रहेगा दक्षिण दिशा में। अगला है लोकसभा उपाध्यक्ष से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, तो आप पॉलिटी में राज्यसभा लोकसभा पढ़ाई होगा आपने, तो करेक्ट कर दिया होगा। फिर अगला प्रश्न हमारा खजुराहो मंदिरों का निर्माण कब हुआ था, तो हुआ था 950 से लगाकर 1050 ईस्वी तक। कब? 950 ईस्वी से लगाकर 1050 ईस्वी तक। और जो खजुराहो के मंदिर है इनको चंदेल राजाओं ने बनवाया था। साथ ही साथ ये विश्व धरोहर शामिल में भी इकाई में, तो जो हमारा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें भी इनको दर्जा दिया गया है, घोषित किया गया है यूनेस्को हेरिटेज साइट। अगला हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो टोटल ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 7 अप्रैल 1948 को दोस्तों WHO की स्थापना हुई थी। किसकी? WHO की। और इसलिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। एक मिनट। अगला है मध्य प्रदेश भारत के किस भाग में स्थित है, तो वो है हमारा मध्य भाग में। कहाँ पर? तो जो मध्य प्रदेश की जियोग्राफी लोकेशन है वो कहाँ है, वो मध्य प्रदेश जो हमारा भारत देश है इसके मिडिल में। कहाँ पर? भारत देश के मिडिल। चलिए मैप बना क्या करना है। फिर अगला हमारा चंदेल वंश का कब से कब तक शासन रहा था, जिन्होंने खजुराहो मंदिर बनवाए थे, तो 8वीं सदी से 13वीं शताब्दी तक। 8वीं से लगाकर 13वीं शताब्दी तक इनका शासन रहा था। चंदेल वंश का लगभग 500 वर्ष इन्होंने शासन किया है, और इन्होंने एक से एक आर्किटेक्ट बनवाए, उनमें सबसे फेमस है हमारे खजुराहो के मंदिर। अगला है मध्य प्रदेश जल निगम का गठन कब हुआ था, तो करेक्ट आंसर है 6 जून 2012 को। कब? 6 जून 2012 को मध्य प्रदेश जल निगम का गठन हुआ था। फिर दोस्तों राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि NSS नेशनल सर्विस स्कीम, NSS से कुछ जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया था आपसे, तो राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ा हुआ पुरस्कार प्रश्न आया था। फिर अगला क्वेश्चन था नासिर अमानुद्दीन डागर का संबंध कहाँ से? कौन सा? तो नासिर अमानुद्दीन डागर का संबंध कहाँ से, तो है इंदौर से। कहाँ से? इंदौर से। अगला प्रश्न है ओजोन परत क्या करती है, तो हमारी जो पराबैंगनी किरणें सूर्य से आने वाली उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है, ताकि हमें उससे त्वचा का रोग वगैरह नहीं होते हैं। तो ओजोन परत का कार्य पूछा है यहाँ पर। ओजोन परत क्या करती है, तो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है।
अगला है कौन सी नदी अपने स्रोत से उत्तर की ओर दक्षिण पूर्वी राजस्थान राज्य में बहती है? तो हमारी चंबल नदी। कौन सी? चंबल नदी। तो दोस्तों इंदौर से निकलती महू जाना पाँव से और कुछ इस प्रकार बहती हुई राजस्थान में प्रवेश कर जाती है और फिर उत्तर प्रदेश में भी चली जाती है। तो हमारी कौन सी नदी? ये हमारी चंबल नदी है। अगला क्वेश्चन है खेड़ा किसान आंदोलन किस नेताओं के नेतृत्व में हुआ था? तो वो होता गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं और जो हमारे देश के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, तो उन्हीं के मार्गदर्शन में, उनके ही नेतृत्व में खेड़ा आंदोलन का आयोजन किया गया था। अगला है नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे राजगढ़ जिले में। कहाँ पर? राजगढ़ जिले में। कौन सा अभ्यारण्य? नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से किस जिले की सीमा लगती है? तो लगती है बालाघाट। इसकी बालाघाट बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम सेकंड शिफ्ट एनालिसिस भी क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है 2019 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? टोटल 104 यानी कि 104 टोटल हमारे पास राष्ट्रीय उद्यान है। अगर प्रश्न है सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो हमारे एमपी में। किसमें? एमपी में टोटल 12 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने? एमपी में टोटल 12 हैं और पूरे भारत में कितने? 104 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मकबूल फिदा हुसैन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भैया कौन है मकबूल फिदा हुसैन? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध है चित्रकारी के लिए। किसके? चित्रकारी के लिए। अगला है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की स्थापना किस वर्ष एक वैधानिक निकाय के रूप में करी गई थी? तो दोस्तों वो 12 अप्रैल 1992। कब? 12 अप्रैल 1992 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो दोस्तों यूनान की राजधानी एथेंस। कहाँ पर? जिसको वर्तमान में मिस्र बोलते हैं। तो यूनान की राजधानी एथेंस से ही ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कितने आदिवासी विकास खंड है? तो टोटल 89 यानी कि 89 हमारे पास आदिवासी विकास खंड कितने? 89। अगला प्रश्न है चंबल संभाग में कौन सा जिला नहीं आता है? तो जो हमारा चंबल संभाग है उसमें सीहोर जिला नहीं आएगा क्योंकि सीहोर भोपाल का हिस्सा है। तो विकल्प में दिया गया था कौन सा जिला? सीहोर जिला। बाकी 3 जो दिए गए होंगे वो चंबल संभाग का हिस्सा होंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सीहोर। और सीहोर का अगर आपसे संभाग पूछे तो वो है हमारा भोपाल संभाग। कौन सा? भोपाल संभाग बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है जनजाति से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया था। फिर दोस्तों सदन से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया था। फिर एक है विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। फिर फसलों के रोग से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। फिर गन्ने के रोग से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए थे। तो ये पूरे क्वेश्चन बाहर निकल कर नहीं आ पाए लेकिन मोटा मोटी अंदाजा लग गया हमें। फिर केमिस्ट्री का ही बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? इसका बेकिंग सोडा का तो वो है सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3। क्या है? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर दोस्तों चांदी की चालकता से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अग्निशामक यंत्र में किस गैस का उपयोग होता है? तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का अग्निशामक यंत्र में। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है फाइटोप्लाज्मा से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया था तो यानी कि बायोलॉजी का क्वेश्चन था। फिर अगला है हमारा गीला कचरा कौन सा कलर के डब्बे में डाला जाता है? तो हम हरे में। किसमें? हरे में डालते हैं गीला कचरा और सूखा कचरा नीले कलर में डालते हैं। फिर 3 मीथेन ब्यूटेनॉल का फार्मूला पूछा गया था। किसका? 3 मीथेन ब्यूटेनॉल का फार्मूला पूछा गया था। फिर हमारा AIDA का पूरा नाम पूछा गया था। किसका? IDA AIDA तो होता है अटेंशन इंटरेस्ट डिजायर एक्शन। क्या होता है? अटेंशन इंटरेस्ट डिजायर एक्शन। तो ये IDA का फुल फॉर्म है। फिर दोस्तों शॉर्टकट से कुछ जुड़े प्रश्न पूछे गए थे जो हमारे कंप्यूटर की होती है शॉर्टकट, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया था। फिर है F12 माइक्रोसॉफ्ट में किस लिए उपयोग होता है? कौन? F12 तो फाइल सेव करने के लिए यूज होता है। कौन? F12। अगला है XML क्या है? तो वो मार्कअप भाषा है। क्या है? XML मार्कअप भाषा है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है VPN का पूरा नाम पूछा गया था तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या है VPN का फुल फॉर्म? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। फिर है जिसमें वर्णों की गिनती होती है उसमें कौन सा छंद होता है? तो उसमें वार्णिक छंद होता है। क्या है? जिसमें वर्णों की गिनती होती है उसमें कौन सा छंद होता है? तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा वार्णिक छंद होता है। तो दोस्तों हमने देख लिए 26 मार्च दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस, 26 मार्च फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। क्वालिटी तो वीडियो में अच्छी नहीं आई होगी, थोड़ा सा मैं तनाव में हूँ लेकिन कोई दिक्कत नहीं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।